31 अक्टूबर 2004 का दिन था जब सारोस जिमेनेज ने हंटिंग के लिए तैयारी की। जिमेनेज ने प्रैक्टिस के लिए अपनी चाकू को तैयार किया, जबकि उनके बेटे पास्कल और मिकेल ये देख रहे थे। 11 की एज में पास्कल अपने पिता के साथ कई हंटिंग में शामिल हो चुका था। हालांकि 6 इयर्स ओल्ड मिकेल अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। ये उसका पहला रियल हंटिंग होगा। फैमिली को मीट की जरूरत थी, फसल बहुत कम हुई थी और यूकिप विलेज को अनयूजुअल टाइम से अधिक हार्ड टाइम का सामना करना पड़ा था। टी स्क्विंटलीज, द लार्ज रोडेंट्स, जिसे और जगह पे पाकस के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने टेंडर मीट के लिए एक्सपेंसिव माने जाते थे। ये जानवर अक्सर आसपास के पहाड़ों में चूना पत्थर की गुफाओं में रहते थे। ऐसे ये केव सिस्टम मूलिया के ठीक आगे सिचुएटेड है। लोकल लोग इस गुफा को केवल एले क्यूबा के नाम से जानते थे। इसके मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स जानवर को फंसाने के लिए एक परफेक्ट कंडीशन बनाते हैं। जिमेनेज अपने पूर्वजों के हंटिंग मेथड को फॉलो करते थे। उनका ये प्लान था कि दोनों लड़के लार्जर एंट्रेंस के थ्रू अंदर जाएंगे और अंदर जाके चिल्लाएंगे, ताकि जो भी एनिमल केव के अंदर में होंगे वो सेकंड एग्जिट की तरफ जाने लगेंगे, जहाँ पे जिमेनेज अपने हंटिंग कुल्हाड़ी के साथ उन जानवर का वेट कर रहा होगा। उनके पास कोई टॉर्च नहीं थी, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स के लिए वो उपलब्ध नहीं थी। केवल पाइन की मसाले थी जो थोड़ी देर के लिए जलती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, फैमिली निकल पड़ी। मेन एंट्रेंस लगभग 1.5 मीटर दूर और 5 फीट ऊंचा था, जो रूट्स और प्लांट से ढका हुआ था। जिमेनेज ने अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन दिए और कहा कि शोर मचाते हुए दूसरे एंट्रेंस से लाइट की ओर बढ़ो और साथ साथ रहो। उन लोगों ने सोचा था कि वो छोटे से एग्जिट के पास चक्कर लगाएंगे और 20 मिनट से अधिक वेट नहीं करेंगे, फिर वो घर लौट जाएंगे। जैसे जिमेनेज झाड़ियों में गायब हुआ, लड़के अंधेरे में चले गए। केप तेजी से नैरो हो गई, जिससे छोटे बच्चों को भी उसमें दुबकना पड़ा। मेन चैम्बर उनके सामने खुला था, जो अपने सबसे ब्रॉड प्लेस पर 6 मीटर 20 फीट चौड़ा था। छत लगभग 3 मीटर 10 फीट ऊपर उठ गई थी। दूर की ओर एक हल्की सी रोशनी दूसरे एंट्रेंस की ओर इशारा कर रही थी, जहाँ उनके फादर इंतजार कर रहे थे। लड़कों ने अपने प्लान के अनुसार क्लैप करना और चिल्लाना शुरू कर दिया। एक मूवमेंट ने उनका ध्यान अट्रैक्ट किया। चैम्बर के किनारे पर घूमती हुई क्विंटलीज की परछाई दिखी। वो जानवर जिसका वेट शायद 10 किलोग्राम 22 पाउंड था, ठीक प्लान के अनुसार दूसरे एंट्रेंस की ओर बढ़ रहा था। लड़के भी उनके पीछे पीछे आए और उनकी चीखें तेज हो गई। बाहर जिमेनेज ने लड़कों की आवाज सुनी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें भी उस जानवर का बेसब्री से इंतजार करने लगी। और जैसे ही वो जानवर जिमेनेज के पास पहुंचा, जिमेनेज ने उस पर हमला किया। उस कुल्हाड़ी की मार उस जानवर पर लगी और वो जानवर दर्द से चीख उठा और वापस केव में भाग गया। जिमेनेज ने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसके लिए वो बहुत सैड हुआ। जिमेनेज ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बताया कि लेकिन फिर भी वो वापस अंदर चला गया, तो उस घायल जानवर का पता लगाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए ताकि उसका मीट मिल सके। मिगेल खुद को साबित करने के लिए एक्साइटेड था, इसलिए उसने घायल जानवर को ढूंढने के लिए आगे आने का डिसीजन लिया। इससे पहले कि जिमेनेज इसे पूरी तरह से सुरक्षित मान पाता, 6 साल का बच्चा वापस गुफा में भाग गया। पास्कल अपने फादर के साथ ही रहा। दोनों को बिलीव था कि मिगेल जल्द ही वापस लौट आएगा। कुछ मिनट बीत गए। खून के निशान मिगेल को मेन चैम्बर से आगे गुफा में और अंदर ले गया। घायल जानवर ने अपनी समझ से सबसे गहरे शेल्टर की तलाश की थी। वो जानवर 0.6 मीटर 2 फीट की दूरी पर एक साइड पैसेज में घुस गया था। मिगेल केव सिस्टम के अंदर के खतरों से बेपरवाह जानवर के पीछे चला गया। जब मिगेल बाहर नहीं आया तो चिंता बढ़ गई। जिमेनेज ने पास्कल को अपने भाई को खोजने के लिए भेजा और उसके लिए एक नई मसाल जलाई। बाहर की रोशनी तेजी से फीकी पड़ रही थी और जिमेनेज की चिंता हर गुजरती मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। पास्कल मिगेल का नाम पुकारते हुए केव के अंदर गया। वो मेन चैम्बर को फॉलो करते हुए पीछे की ओर गया, जहाँ उसे एक छोटा सा पैसेज मिला, जहाँ उसे उसके छोटे भाई की पैरों के निशान दिखी। पास्कल अपने हाथों और घुटनों के बल झुककर उस पैसेज के अंदर गया। लगभग 3 मीटर 10 फीट के बाद वो पैसेज और नैरो होता गया, जिससे उसे अपने पेट के बल रेंगने पर मजबूर होना पड़ा। 6 मीटर 20 फुट के बाद उसे मिकेल की आवाज सुनाई दी। पैसेज पहले बाई ओर मुड़ा, फिर दाई ओर। ये 90 डिग्री का मोड़ था, जो लगातार नीचे की ओर जा रहा था। अपने भाई को बचाने और उसे सेफ प्लेस पर लाने के लिए पास्कल मिकेल की आवाज को फॉलो करते हुए और अंदर तक गया। काफी टाइम बीतने के बाद भी कोई भी लड़का वापस नहीं आया। रात पूरी तरह से छा गई। जिमेनेज अपने हिसाब से केव के अंदर चला गया और मेन चैम्बर तक पहुंचा। वो अपने बच्चों को चिल्लाया, बट किसी की आवाज नहीं आई और उन्हें एक छोटा सा रास्ता मिला, जहाँ पे पैरों के निशान अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। उनके डेस्परेट पुकारों को अंदर से रिस्पांस मिली, बट वो अपने बेटों तक फिजिकली नहीं पहुंच सके। जिमेनेज पड़ोसी और अपने फैमिली को जगाकर उस केव के पास वापस पहुंचा।
आधी रात तक मसाले लिए 1 दर्जन लोग केव के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने बारी बारी से उस नैरो पैसेज के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पैसेज को पार नहीं कर सका। वो लड़कों की आवाज सुन सकते थे जो कमजोर थी, लेकिन सुरंग में कहीं गहराई में मौजूद थी। छोटा पैसेज उन लोगों के लिए बहुत छोटा था जो उन्हें बचाने के लिए आए थे। वो दोनों लड़के गुफा के बहुत अंदर थे और शायद उनमें से एक फंस गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये पॉसिबली मिकेल था। कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि ये पैसेज कितना गहरा था और कितना नैरो था। इसके बाद की घटनाओं से पता चलता है कि वो किस टेरिफाइंग सिचुएशन से निपट रहे थे। पहले 24 घंटे बच्चों तक पहुंचने के डेस्परेट एफर्ट्स में गुजरे। लोगों ने उस पैसेज के एंट्री पर खुदाई की और उसे कुछ इंच चौड़ा किया। गांव की महिलाएं बचाव कर्मियों के लिए खाना लेकर आई। जिमेनेज ने खाने और सोने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें उस छोटी सी छेद पर टिकी हुई थी जिसने उनके बेटों को निगल लिया था। दूसरे दिन तक ये बात पड़ोसी गांव तक फैल गई। उसके बाद और भी लोग आए, अपने साथ औजार, कुल्हाड़ियां, फावड़े, छेनी लेकर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, माहौल उतना टेंस हो गया। पैसेज के अंदर से कभी कभी आती आवाज से ये कंफर्म हो जाता कि लड़के अभी भी जिंदा है, लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। रेस्क्यू टीम ने पानी और बांस की ट्यूब पहुंचाई, इस उम्मीद के साथ कि वो बच्चों तक पहुंच जाएगी। नैरो पैसेज के अंदर लड़कों के लिए टाइम का कोई मतलब नहीं रह गया था। भूख, प्यास, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड और लिमिट जगह के अंदर पूरा अंधेरा। 6 और 11 की छोटी सी एज इस तरह की सिचुएशन का सामना करने से वो बहुत सदमे में आ गई थी। बड़ी मुश्किल से कॉल का जवाब दे पा रहे थे। दूसरे दिन तक और भी रेस्क्यूअर्स आए। खबर नगर निगम के अथॉरिटीज तक पहुंच गई थी। वो लोग बैटरी, पावर लैंप और एक छोटा सा गैसोलीन गैसोलेटर लेकर आए। काम 24 घंटे तक चलता रहा। टाइम बीतता गया, लेकिन प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। गांव के लोगों ने एंट्रेंस के बाहर घेरा बना लिया था। कुछ ने हेल्प की तो कुछ बस खड़े होकर देखते रहे। फैमिली मेंबर्स चाहते थे कि जल्दी से जल्दी खुदाई कर कर उनके बच्चों को बाहर निकाला जाए, लेकिन रेस्क्यूअर्स ने सावधानी बरतने पर जोर दिया और इसी कारण उनके बीच आर्ग्यूमेंट में एक पड़ोसी ने बोला कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे। जिमेनेज इन सबके दौरान चुपचाप खड़ा रहा, थका हुआ, बस किसी चमत्कार की उम्मीद करते हुए। तीसरे दिन तक रेस्क्यूअर्स ने पैसेज को इनफ चौड़ा कर दिया था और वो 6 मीटर 20 फीट तक उस हिस्से तक पहुंचने में सफल हो गए थे और वहां से 90 डिग्री का मोड़ था। उसके बाद से पैसेज और नैरो होता गया और उस मोड़ से केवल एक छोटे कद वाली विमेन रेस्क्यूअर्स ही जा सकती थी। विमेन रेस्क्यूअर्स जिनका वेट 45 किलोग्राम और 5 फीट टॉल थी, अपने सर पर एक छोटी सी लाइट बांधे अपने आगे फूड और पानी रखकर नैरो पैसेज से गुजर रही थी। वो पैसेज के काफी अंदर तक गई और लगभग 15 फीट की दूरी तय की। हालांकि आगे वो ये देखकर सरप्राइज हुई कि आगे का पैसेज बहुत ही नैरो है। इसके अलावा उसने बताया कि वो लड़कों की आवाज क्लियरली सुन सकती थी। पैसेज इतना नैरो था कि वो आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन वो उस नैरो जगह से पानी और खाना भेज सकती थी। जब वो पैसेज से बाहर निकली तो उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसने बताया कि लड़के जिंदा है, लेकिन वो कई नैरो मोड़ों के पीछे फंसे हुए हैं। ये न्यूज ने रेस्क्यूअर्स को एनर्जी दे दी और अधिक लोग टूल्स लेकर आए और जिमेनेज ने फाइनली थोड़ा पानी पिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब उनके बेटे बाहर आ जाएंगे। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि चीजें खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जैसे जैसे तीसरा दिन बीता, सिचुएशन और खराब होती गई। केव के बाहर आसपास में तूफानी बादल छा गए। अक्टूबर का सूखा दौर खत्म हो रहा था। उस शाम बारिश शुरू हुई और लगातार बारिश होती रही। मिडनाइट तक पानी पूरे केव के अंदर बह रही थी और पूरे केव के अंदर कीचड़ हो गया था और जिस पैसेज में वो बच्चे फंसे हुए थे वहाँ भी पूरा पानी भर चुका था और ये बारिश 3 से 4 दिन लगातार होती रही। रेस्क्यूअर्स ने उम्मीद छोड़ दी, ये सोचकर कि बच्चे पानी में बह चुके हैं। उन्होंने बहुत बार आवाज भी लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और ये एक बहुत बुरा साइन था। रेस्क्यूअर्स ये सोचकर वहाँ से चले गए कि बच्चे अब नहीं रहे, लेकिन जिमेनेज को अभी भी उम्मीद थी कि उसके बच्चे जिंदा हैं। बारिश रुकने के बाद जिमेनेज गांव के लोगों के साथ कई महीनों तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिले।